Assalamu alaikum. Welcome to Learner Academy. Myself Naira Rajput. Today is our 21 lecture on cognitive psychology. जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात करते आ रहे हैं पैटर्न परसेप्शन की, ये सब की, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी उसी के ऊपर हमने बात करनी है कि जो पैटर्न की परसीव करते हैं हम किसी चीज़ को, वो हम किस तरह से करते हैं, वो सारा आज हमें उसी पे बात करनी है। ठीक है, जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन इज़ अ एटोनॉम of pattern and regulations in data. It has application in statistical data analysis, signal processing, image analysis. इसके अंदर हम image analysis कर सकते, मतलब किसी एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे कि लास्ट लेक्चर में गेस्टलार थीरीज बताई थी। ठीक है, साइकोलॉजी में क्या होता है कि इन साइकोलॉजी कोग्निटिव न्यूरोसाइंस पैटर्न रिकॉग्नाइज डिस्क्राइब कोग्निटिव process that match information from a stimulus with information retrieved from memory. ठीक है, pattern recognition occur when information from the environment is received enter into short term memory. क्या कहते हैं कि जब हमें इंफॉर्मेशन है जो वो मिल गई है और वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, causing autonomic activation of specific contents of a long term memory. An early example of this learning the alphabet in order when it carrier repeat A B C multiple times to a child utilizing the pattern recognition. The child say C after he see hears A B in order. ठीक है, recognition pattern allows use to predict and expect what is coming. मतलब कि ये करता है कि प्रेडिक्ट करता है कि हमने क्या किया, उसके बाद क्या आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ पैटर्न involves matching information received with information already stored in brain. Making the connection between memories and information perceived is a step of pattern recognition called identification. Pattern recognition requires repetition of experience. Semantic memory, which is used to implicate the main type of memory involved with recognition. Pattern, ठीक है, there are 6 main theories of pattern इधर इन्होंने बताई हुई है, जो कि है जिसमें प्रोटोटाइप मैचिंग फीचर्स हैं, रिकॉग्नाइजेशन बाय कंपोनेंट्स थ्योरी है, बॉटम एंड अप डाउन प्रोसेसिंग है, उसके बाद लैंग्वेज, म्यूज़िक, ये सारी जो सी है ये इसके अंदर ही आती है। ठीक है, तो जैसे कि कह लो कि हमारे माइंड में पहले से ठीक है, तो जिस तरह के हमने एक हमारे माइंड में एक स्केच बन गया किसी चीज़ का कि पैटर्न वेज में, लाइक लास्ट में भी हमने ये बात की थी कि हमें स्केचिंग हमारी बना दी जाती है कि हमने लफ्ज़ हमारे पास आ गया ट्रेन या हमने सुन लिया, तो साथ ही माइंड में हमारा उसका ट्रेन का जो स्केच होता है वो चलना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है कि हमें ऐसी चीज़ें जिनकी हमारी कोडिंग हुई है वो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे बाद ये होता है कि हमारे माइंड में तो ऑलरेडी चीज़ सेट होती है। ठीक है, अगर वो सैम्पलिंग के तौर पे में दिखाई जा रही है तो पजलिंग में है, जब हम चीज़ देखेंगे तो हमारा माइंड उसको वो जो पजलिंग होगी उसको फिलअप कर लेगा कि ये वो ही चीज़ है। ठीक है, तो ये इस सेंस में ये यूज़ कह लो कि होना शुरू हो जाती है। जो इसका नेक्स्ट है टॉपिक्स हैं उसके अंदर भी हमने इसी को ही डिस्कस करना है।